जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा। क्या है अक्षांश रेखा और क्या है देशांतर रेखा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला सवाल हमारा है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सवाल लिखा हुआ है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा इसका हम समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ग्लोब के माध्यम से समझाऊंगा। तो इसमें लिखा है पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम, कहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई रेखाएं, जिसको काल्पनिक कल्पना के आधार पर बनाया गया है, उसे काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाता है, अक्षांश रेखाएं। अब मैं आपको दिखाऊंगा ग्लोब के माध्यम से ये कौन सी रेखाएं हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि इसमें ग्लोब में कहाँ पूर्व, कहाँ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी जो दक्षिण साइड होता है वो किधर होता है। तो ये पहले हमें क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप जो एटलस होता है, एटलस को आप चाहे जिस दिशा में घुमा लीजिए, एटलस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उत्तर कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो दक्षिण कहलाता है। आपका जो दाएं वाला हिस्सा होता है वो आपका पूर्व कहलाता है और जो आपका बाएं वाला हिस्सा होता है वो आपका क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक रेखा खींची हुई है, जिस रेखा का नाम यहाँ दिया गया है भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये पृथ्वी को हमारे दो हिस्सों में बांटती है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा का नाम भी दिया गया है। यहाँ से ये वाला हिस्सा बढ़ के अलग हो जाता है और ये कहला जाता है आपका उत्तरी, और ये वाला हिस्सा आपका क्या कहला जाता है, दक्षिणी। इसके भूमध्य रेखा के ऊपर देखेंगे 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है और नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित है। तो सबसे पहले बात तो हम ये कर रहे थे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो जैसे मैं आपको परिभाषा के आधार पर बताया, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है पृथ्वी के ऊपर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई। यानी आपको ये क्लियर करना है कि पूर्व और पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले पूर्व पश्चिम, तो मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आपका वेस्ट कहलाएगा। तो अब इसके आधार पर आपको पता चला गया होगा कि पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ईस्ट है, यानी ये पूर्व है। तो इस रेखा को, जो रेखा ऐसे खींची हुई है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर कहाँ है, तो ये पूर्व है, ये वाला पूर्व है और ये आपका क्या है, पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। आप सवाल रेखा तो सॉरी अक्षांश रेखा तो हमने समझ गया। अब देशांतर रेखा, क्योंकि ये जो अगर देखा जाए दोनों रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और सबसे पहले इसी को हमें समझना बेसिक चीज़ माना जाता है कि अगर हमको अक्षांश और देशांतर नहीं पता है ना, तो आप पूरा भूगोल पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो अब देशांतर रेखा की परिभाषा हम देखते हैं। तो क्या कहता है, पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण, पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी उत्तर से दक्षिण, जो उत्तर से दक्षिण ये रेखा खींची है, ये काल्पनिक रेखा है और इसी रेखाएं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और मैंने आपको अक्षांश रेखा बताया था कि जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई रेखा है, ये आपका अक्षांश रेखा कहलाएगा। तो हम आप ग्लोब के माध्यम से भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ आपको जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो ये सीधी खींची हुई रेखा है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची हुई रेखा है, यही रेखा आपका क्या कहलाता है, देशांतर रेखा कहलाएगा। कौन सा रेखा कहलाएगा, देशांतर रेखा। और जो आपका
जो सोई हुई रेखा है, यानी ये वाली रेखा, ऐसे जो रेखा खींची हुई है, ये रेखा आपका क्या कहलाएगा? अक्षांश रेखा। आई होप के ये अक्षांश और देशांतर आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।